अरविंद केजरीवाल ने जो ये आरोप लगाए, इस पर जुबानी जंग जो है ये भी तेज हो गई। हम आपको सुनवाते हैं कैसे प्रदूषण पर वार पलटवार का दौर जारी है, कैसे सियासत इस पर तेज है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा। जब 765 AQI लेवल आ गया, हैजार्डस कंडीशन में है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं, एक पिता की हैसियत से, एक दादा की हैसियत से, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जान की सुरक्षा, उनके फेफड़े सलामत रहें, इसके लिए आपको तुरंत प्रभाव से स्कूल बंद करने चाहिए। ग्रेड 4 भी लागू हो गया है और ग्रेड 4 लागू होते ही स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री इस बारे में कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं। आज 2 दिन का वक्त हो गया है, दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं, जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है, और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो वो हिंदी पिक्चर का एक गाना था कि वादा तेरा वादा, झूठा था तेरा वादा। बीजेपी यही कहती हुई नजर आ रही कि आपने पंजाब में सरकार बनाने के पहले कई सारी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब जब दिल्ली की जनता परेशान है तो फिर वो वादे, वो बातें और वो जो टेक्निक आपने कही थी वो कहां चली गई। खैर, आपको दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि कैसे प्रदूषण बेकाबू हो गया है और दिल्ली जो है वो धुआं धुआं है, लोग इसमें परेशान हैं और अब ये लोगों की जान पर बनाया है। धुंध और धुएं के कॉकटेल ने एक बार फिर से दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से इंडिया गेट चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन आप देखिए, धुएं और धुंध की वजह से इंडिया गेट हमें यहां से बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि AQI जो है वो पहुंच गई है 450 के पार। और आप देखिए, हम दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं, यहां से सामने ही राष्ट्रपति भवन मौजूद है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पोल्यूशन का लेवल क्या है राजधानी दिल्ली में, कि यहां से राष्ट्रपति भवन भी नजर नहीं आ रहा। और वजह यह है AQI का 450 के पार चले जाना। और अगर हम NCR की बात करें तो उनकी हालत तो दिल्ली से ज्यादा खराब है। कुछ जगहों पर AQI 500 के पार है। और ये हर बार इसी तरीके से होता है। जब भी अक्टूबर महीना शुरू होता है, दिल्ली की हवा धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसके कई सारे कारण हैं, उन सभी का अपने अपनी तरीके से सरकारें कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से पोल्यूशन कम हो, लेकिन कोई भी राहत दिल्ली वालों को फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस बीच डॉक्टरों ने भी लोगों को ये सलाह दी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी से, खुले में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने से बचें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक या रनिंग की वजह से हो सकता है कि आपको ये जो हवा है, ये जो दिल्ली का वेदर है, वो ज्यादा नुकसान करे। सुबह के वक्त यहाँ पर आमतौर पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाती है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है।
कैमरामैन मृदुल कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसी वजह से शायद स्कूलों में भी आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर दी गई। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं और ये उंगलियां उठ रही हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सोनीपत से, हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने भेजी है पराली को लेकर। जरा देखिए वहां पर पराली जलने का असर दिल्ली पर कैसे हो रहा है और क्यों पराली एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर ये रिपोर्ट। ये पराली की आग और पराली से निकलता हुआ धुआं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दमघोटू हवा बना रहा है। लेकिन यहां हरियाणा सोनीपत के गांवों में किसान सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो एक माचिस की तीली से इस पराली का निदान कर ले या फिर सरकार का इंतजार करे कि सरकार की तरफ से कब उन्हें डिकम्पोजर मुहैया कराया जाएगा, कब मुआवजा मिलेगा, कब नए इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे कि पराली का निदान किया जाए। और सवाल सीधे वर्तमान खट्टर सरकार से है जो हरियाणा के किसान पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप पराली बेल्ट की बात करें, जींद, सोनीपत के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र हैं हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, यहां का AQI लेवल खट्टर सरकार पर भी कई सारे सवाल उठा रहा है। और प्रदूषण की जो समस्या है वो एक नॉर्दर्न इंडिया की समस्या बनती जा रही है, इसका प्रमाण भी है। लेकिन एक तरफ जहां पराली जल रही है हरियाणा के खेतों में, पंजाब के खेतों में, वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के लोग दमघोटू हवा में सांस ले रहे हैं और सवाल सरकारी तंत्र से उठ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ मैं अमित भारद्वाज, सोनीपत, आज तक।